शुरू। जैसे कि हम जब जैसे सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों के पास अगर ये सॉफ्टवेयर मौजूद है तो मुझे बता दें। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा समझता हूँ, आप सबके पास ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद होगा। ठीक है। ये हमारा एक इंटरफेस है ऑटो कैड का। ठीक है। और यहाँ पे हम जब चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बटन होता है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ऑटो कैड हमारा स्टार्ट बटन होता है। तो पहले कोई न्यू फाइल है, हम यहाँ से भी न्यू फाइल ले सकते हैं और यहाँ से ओपन फाइल ले सकते हैं। न्यू फाइल लेने का एक तरीका ऐसे है, तो दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल एन। आप जब कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तभी आप अपनी न्यू फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और ओपन, अगर कोई फाइल आपके पास ऑलरेडी सेव मौजूद है तो आप उसको फाइल को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। कोई फाइल आपको सेव करनी है तो आप सेव कर सकते हैं। सेव एज करना है तो सेव एज कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग बनी हुई है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ड्राइंग ड्राइंग की जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी आप यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं, उनका स्टेटस बना सकते हैं। ड्राइंग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है। लास्ट में हमारे पास ये क्लोज आता है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि ऑटो कैड जब इस्तेमाल करने से पहले पहले हमें उसके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो लास्ट हमारी क्लास थी थ्योरेटिकल, उसमें आपको इजीली कंप्लीटली ये बताया गया था कि सबसे पहले हम ऑटो कैड जब इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमारी जो भी काम हमारा होता है वो सारा डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमारी डायमेंशन किस तरीके से होने चाहिए, हमारी ड्राइंग किस तरीके से यूज की जाए, हम ड्राइंग को किस तरीके के साथ उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास अब एक छोटा सा प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, एक सैंपल सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें यह है कि इसको हम कहते हैं क्रॉस हेयर। ठीक है। जिसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ, आपके सामने एक छोटा सा प्लस का निशान मूव हो रहा होगा। इसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर। इसकी साइज इंक्रीज की जा सकती है और इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अभी यूनिट सेट करेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले हम जो यूनिट सेट करेंगे वो होगा ओ पी। ओ पी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। फर्स्ट फाइल में हमारे पास डिस्प्ले है, अभी आप डिस्प्ले में नहीं, फाइल है, इसलिए आप फाइल में जो आपको सामने इंटरफेस में नजर आ रहा है, जैसे पाथ है, सपोर्ट है, ये वर्किंग है, ये अभी आपको यूटिलाइज आपको नहीं करनी है। बाद में आपको ये चीज़ें यूटिलाइज करनी है। हम अभी जाएंगे डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले पे हमारे पास ये है, हमारे पास क्रॉस है। अभी इसका जो साइज है वो 5 है। मोस्टली जो आपको विजिबल लगे आप उसका वही साइज रख सकते हैं, लेकिन मैं जब यूज़ करता हूँ तो मैं अपने लिए 70 रखता हूँ। आपको जो बेटर रख के लगे आप वही इसका साइज रख सकते हैं, जिसको कन्वेंट लगे। उसके बाद इसका कलर चेंज किया जाता है। कलर इसका कहाँ से चेंज होगा, यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन आ रहा है जो आपको नजर आ रहा होगा डिस्प्ले के अंदर, विंडोज एलिमेंट्स के अंदर। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स नजर आएगा और साइड में फॉन्ट नजर आएंगे। अभी हमें फॉन्ट को नहीं छेड़ना, हम अभी सिर्फ इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जस्ट कलर। तो हम कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे है कि 2D स्पेस कौन सा है, शीट लेआउट क्या कहाँ है। ठीक है। 3D पैनल्स जो प्रोजेक्शन होती है ये सारी आपको यहाँ पे मौजूद मिलेगी। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ इसके इंटरफेस और एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म बैकग्राउंड नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको आ रहा है क्रॉस हेयर नजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉस हेयर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कलर का पैनल। कलर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वक्त इसको व्हाइट कलर में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसका कलर चेंज करके रेड रखना चाहता हूँ। ठीक है। आप इसका कोई भी कलर रख सकते हैं जो आपको बेटर लगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि रेड कलर ही यूज करें, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर बहुत विजिबल होता है। जैसे मैं इसको इसको कलर चेंज होने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज के ऊपर, और यहाँ पे अप्लाई एंड ओके कर देंगे तो आपकी क्रॉस हेयर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यूनिट सेटिंग, यूनिट कमांड, जिसका शॉर्टकट है यू एन, और आप एंटर करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे ड्राइंग्स के यूनिट्स आ गए हैं।
जो ड्राइंग्स के यूनिट आपको सामने नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे लेंथ लिखा हुआ है, दूसरा एंगल है। यहाँ पे हमारे पास जो है अभी डेसिमल यूज किया जा रहा है, डेसिमल यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टाइप। डेसिमल्स के जो हमारे पास यूनिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके के यूनिट्स मौजूद होते हैं। जब आपको पीपीटी दी गई थी, जब हमारी क्लास चल रही थी, जो पहली क्लास, वहाँ पे आपको ये बताया गया था, आपको ये एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू आपको ये शो करवाया गया था और दिखाया गया था कि यहाँ पे आपके पास 4 पैनल्स होंगे, उस 4 पैनल्स की हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें सेट करनी है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, आर्किटेक्चरल। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेसिमल। थर्ड हमारे पास आ रहा है इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इस वक्त देखिए हमारे प्रिसीशन बिल्कुल जीरो पे है। तो हम जब यहाँ पे आर्किटेक्चर इसको सेट करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रिसीशन 1/62 पे आ गई, 1/62 00 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अपना स्केल भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो डेसिमल और डिग्रीज नजर आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको पहले रखना है टाइम, डिग्री एंड सेकंड्स। आप टाइम, डिग्री और सेकंड्स यहाँ पे रखेंगे, और फिर यहाँ पे आपकी जो प्रिसिशन है वो आप 1/00 भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, 1/4 भी रख सकते हैं, 1/8 भी रख सकते हैं, 1/16 भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट के तौर पे 1/16 के ऊपर होता है। तो आप 1/16 के ऊपर भी इसको रख सकते हैं स्केल को। ये स्केल हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी प्रिसिशन बिल्कुल 00 के ऊपर आ गई, और हमें 0 ही रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मीटर्स शो हो रहे हैं। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग होती है वो हमारी होती है ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसका आपको शॉर्टकट मिलेगा DS। उसके बाद आप एंटर करेंगे, DS एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ड्राफ्टिंग सेटिंग आ जाती है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में हमारे पास पहले क्या है, स्नैप ग्रिड। उसके बाद हमारे पास है पोलर टैकिंग। थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्ट स्नैप। फोर्थ हमारे पास है 3D ऑब्जेक्ट और डायनामिक इनपुट है हमारे पास। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ इसके ऑब्जेक्ट स्नैप जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट होंगी। फर्स्ट ऑफ आप इसको सिलेक्ट ऑल कर लें, जो भी, ताकि आपको पता चल सके कि आप का मिड पॉइंट कहाँ है। इस वक्त आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमें इससे इनमें से सिर्फ सिलेक्टेड ऑप्शन है उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन आप लोग अभी न्यू हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो आपको सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और अभी हमारी रहती है लास्ट सेटिंग, जो है डायमेंशन सेटिंग। आप डी क्लिक पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे, तो आपके पास हमारी डायमेंशन की सेटिंग्स आ जाएगी। जब डायमेंशन की सेटिंग हमारे पास आती है तो आपको ये एक इंटरफेस नजर आएगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर नजर आएगा आपको। उसके बाद हम इसके यहाँ पे है सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई। हमें जो नीड है हम इस वक्त जाएंगे मॉडिफाई के अंदर। हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लाइंस नजर आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास सैम्पल्स नजर आएंगे, हमारे पास टेक्स्ट नजर आएगा, हमारे पास फिट्स नजर आएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट जैसे हम पहले यूनिट सेट कर चुके हैं, तो हमारे यूनिट पहले से सेट हो चुके हैं जो अभी हमने किए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इनके करना है कि यहाँ पे भी हमें वही सेटिंग रिपीट करनी है। जैसे यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्केल देना है। यहाँ पे आपके पास वही सेटिंग शो हो रही है जो आपके पहले यूनिट्स कमांड में जो सेटिंग शो हो रही थी। यहाँ पे भी आपको आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपकी जो प्रिसिशन है 1/4 पे आ चुकी है, इसको आपको कन्वर्ट करना है 1/16 के ऊपर। जब आप 1/16 के ऊपर आप इसकी प्रिसिशन रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का विंडो आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर इसकी चेंजिंग्स आ जाती हैं। अब जैसे 1/16 में आप इसको और से देखें, तो मैं इसको 1/4 पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, और जब मैं इसको 1/16 पे रखता हूँ तो इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो हमारा जो मॉडिफाई जो डायमेंशन स्टाइल है, ये हम अपना बना सकते हैं। जो हमारा मॉडिफाई का पैनल है, हम इसको अपने तौर पे भी यूज कर सकते हैं। हम अपना खुद का पैनल भी इसमें बना सकते हैं।
लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, अभी जो आपके पास टेम्पलेट बना बनाया मिल रहा है, अब उसी पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वही सेटिंग आ रही है, हम रखेंगे टाइम डिग्री एंड सेकंड रखेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइम डिग्री और सेकंड आ गया। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। हमारे जो यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं, जो भी हमारे यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी वर्किंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइन कमांड से हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी लाइन कमांड शो हो रही है, आप यहाँ से भी लाइन कमांड को ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करके आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे अपनी लाइन कमांड दे सकते हैं इजीली। लेकिन देखिए यहाँ से जब मैं लाइन कमांड दे रहा हूँ तो यहाँ से हमारी लाइन कमांड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, और क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। और जब आप कोई भी कमांड लगाते हैं, अब देखें हम इस कमांड को लीव करना चाहते हैं लेकिन ये हमारी कमांड लीव नहीं हो रही। तो हमें कमांड को लीव करने के लिए हमें यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एस्केप का बटन प्रेस नहीं करते तो आप एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कमांड हमारी लीव हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये कमांड हमारे पास एक्टिव है। ऑटोकैड की एक ये बात है कि आप कोई भी कमांड सेलेक्ट करते हैं तो कमांड हमारे पास सेव रहती है, एक्टिव रहती है। हम दोबारा अगर एंटर करेंगे तो हमारी जो कमांड है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ तो देखिए हमारी कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। और मैं अगर स्केप कर रहा हूँ तो अब ये हमारी कमांड लीव हो चुकी है। अब आपके पास एक छोटा सा मैंने लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल बना है, लेकिन देखिए यहाँ से इसकी जो लाइन है क्लियर नजर आ रही है, और यहाँ पे जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा रेस कर रहा हूँ। रेस करने के लिए आपको सब इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट का बटन दबाना पड़ेगा तो रेस हो जाएगा। अब मैं एक लाइन कमांड ले रहा हूँ, एल फॉर लाइन कमांड। आप एंटर करेंगे एल के बाद, और एक लाइन कमांड हम ऐसे लगा रहे हैं तो हमारी लाइन कमांड लग गई। ठीक है, अब यही लाइन कमांड मैं चाहता हूँ कि ये लाइन कमांड मेरी स्ट्रेट है। ठीक है, और मैं दोबारा एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि कमांड हमारी लीव हो जाए। और यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, जहाँ पे मैं अपना माउस माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे वो चीजें आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये हमारी होती है ग्रिड। जैसे यहाँ पे आपको ग्रिड नजर आ रही है, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो हमारी यहाँ से ग्रिड जो है वो हाइड हो जाती है। और मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो ग्रिड है वो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए, जो हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाए, बिल्कुल सीधी जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्थो कमांड यूज करते हैं। सॉरी, ऑर्थो कमांड हम यूज करेंगे। अब देखिए जैसे एक लाइन कमांड में अभी आपके सामने यूज कर रहा हूँ, जैसे लाइन कमांड तो है, ये देखें मूव हो रही है, ये लाइन कमांड हमारी मूव हो रही है। ठीक है, ये लाइन कमांड हमारी अभी मूव हो रही है। लेकिन जब हम ऑर्थो ओपन करेंगे, जैसे हमें यहाँ से ऑर्थो को ओपन कर देता हूँ, अब देखें हमारी कमांड यहाँ तो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, यहाँ तो हमारी हॉरिजेंटल जाएगी या वर्टिकल जाएगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, क्लियरली नजर आ रहा है आपको। आप देख रहे हैं, अब हमने एक लाइन यहाँ लगा दी और एक लाइन हमने यहाँ लगा दी, और एक लाइन हमने यहाँ लगा दी, और एक लाइन हम यहाँ लगा रहे हैं। तो देखिए हमारी जो भी लाइंस हैं वो स्ट्रेट सी आ रही हैं। दोबारा मैं लाइन कमांड यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लाइन कमांड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं, अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो भी यूनिट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस वक्त मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अगर हम राइट साइड से इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें हमारी कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं हो रही। तो ये हमारी क्यों चीज, ये जो हमारे जो हम इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो राइट साइड से ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है। इसकी वजूहत ये है, ये इसलिए यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ से हम सिलेक्ट करने तो हमारे छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं, कभी हम जब प्लान बनाते हैं तो प्लान के थ्रू हम जो भी काम करते हैं,
तो उसमें हमारे एक छोटे छोटे कंपोनेंट होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं कि हम उसको किस तरीके से सिलेक्ट करें। अब अगर यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी को मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्केप का बटन दबाता हूँ, अगर मैं इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट हो सकता है। अब इस लाइन को मैं कंप्लीटली सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट होगी, लेकिन इसको मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपका यहाँ से ब्लू कलर शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लू कलर आपका वो होता है जो आप छोटे छोटे कंपोनेंट है आप उसमें अंदर बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ से ग्रीन जो कलर शो हो रहा है, आप जब ग्रीन कलर से इसको शो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ग्रीन कलर जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका कोई भी कंपोनेंट हो उसको इजीली वहां से सिलेक्ट कर सकता है। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई जूम इन और जूम आउट हमें अगर करना हो, ठीक है, तो आपके माउस के ऊपर एक स्क्रॉल बटन है, आप जस्ट स्क्रॉल बटन से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन आपको दिख रहा है, अब मैं ऑटोकैड को जूम इन और जूम आउट आउट कर रहा हूँ। और ये जो हमारे पास आपके पास जो एक एक्स और वाई नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये है एक्स एक्सेस हमारा होता है और ये हमारा वाई एक्सेस होता है। इसको हम कहते हैं गिज्मो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसे गिज्मो कहा जाता है। और ये एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम लाइन लाइन कमांड कोई ले रहे हैं तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस, और अगर हम यहाँ से लाइन लगा रहे हैं तो ये हमारी हो गई वाई एक्सेस। आपके सामने ये गिज्मो बनी हुई है, तो हमने एक गिज्मो का ही अभी डिजाइन बनाया है जो आपको अभी इस वक्त इंटरफेस पे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ये आपकी हो गई थी एक लाइन कमांड। यहाँ पे और भी कमांड्स आपके पास शो होंगी, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल कमांड है। हम यहाँ से रेक्टेंगल कमांड को जब भी आप अपना माउस ओवर वहां पे रखेंगे जहाँ पे हमारी कमांड दी गई है, तो वो आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा कि आपका रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन में वो आपको बता रहा है, विद दिस कमांड कैन यू स्पेसिफाई। तो यहाँ पे मैंने अपना माउस रखा। ठीक है, अभी आपके पास ये दोबारा शो हो रहा है। एक स्टूडेंट आ गए थे तो उनको मैं एडमिट कर रहा था इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल पैरामीटर्स जो है, लेंथ हमारी क्या है, विड्थ हमारी क्या है, रोटेशन हमारी कितनी है, एंड कंट्रोल द टाइप ऑफ द कॉर्नर फिट्स चैम्फर ऑफ स्क्वायर। इससे हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, इससे हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल उठाते हैं और हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना दिया है, इसके चारों साइड सेम है। हमारी कमांड सेव है, जस्ट मैं एंटर ही प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैंने दोबारा कमांड को क्लिक नहीं किया था। अगर मैं स्केप यूज कर लेता, बटन जो है जो आपके पास कीबोर्ड के ऊपर लास्ट में एक बटन है स्केप, आप अगर उसको प्रेस करते तो आपको कमांड लेने के लिए दोबारा आपको रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना पड़ता। आज आपकी ये दो कमांड्स हुई हैं, और लाइन कमांड्स के ऊपर आप मुझे एक रूम बना के देंगे जो आपकी असाइनमेंट है, और वो कल मैं आपकी चेक करूंगा आप जो बनाएंगे। लेकिन आप जो भी एक रूम का प्लान बनाएंगे, जैसे आपको ड्राफ्टिंग के अंदर, मैनुअल ड्राफ्टिंग के अंदर आपको बताया गया था, आपको सिखाया भी गया था, आपकी क्लासेस हुई थी मैनुअल ड्राफ्टिंग में। वो जो क्लासेस आपकी, वहाँ पे आपने एक रूम भी बनाया है, वहाँ पे आपने दो रूम भी बनाए हैं, वहाँ पे आपने तीन रूम भी बनाए हैं, उसके साथ वॉशरूम्स बनाए हैं। जो भी प्लानिंग है आपको कम्प्लीटली वहाँ पे बताई गई है। हमने वहाँ पे जो रेक्टेंगल यूज़ किए हैं, सर्किल्स वगैरह यूज़ किए हैं, मैनुअल ड्राफ्टिंग का जो भी आपका काम हुआ है, जब से हमने वहाँ पे 3D मॉडलिंग का काम भी किया है, जिसमें आपने 3D बॉक्स बनाए थे। 3D बॉक्स बनाने के बाद वहाँ पे आपने एक ट्राइंगल्स बनाए थे, आई होप आपको याद भी होंगे। और आपकी क्लास हुई थी वो, जैसे 3D मॉडलिंग की जो आपकी क्लास हुई थी, और जो इससे पहले आपकी हुई थी क्लास, हमने ली थी थ्योरी की क्लास हो चुकी है। अब आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होगी। अब लाइन कमांड से आपको एक रूम बनाना है जो